हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का लेसन 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ना। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े थे ना, काफ़ी दिन हो गए, इसलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का लेसन फर्स्ट है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन। हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा कोई प्रोसेस हो जिससे न्यू सब्सटेंस का फार्मेशन हो ना। द प्रोसेस इन व्हिच फार्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस, तब ऐसी कोई विधि हो जिससे कोई नया पदार्थ बनता हो और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया ना। तो रासायनिक अपक्रिया में जो पार्ट लेता है, जो भाग लेता है या जिससे अपक्रिया प्रारंभ होती है, उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को क्या बोला जाता है? उत्पाद। समझ में आई ना, अभिकारक और उत्पाद। तो इसके बाद हमने पढ़ा था उसमें कि समीकरण को लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता, हम लिख सकते हैं ना कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत या सूत्र के रूप में लिखना ना। क्या कहला है? रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को उनके सूत्र या संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका बताया था, फिर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं ना, उसको सिखाया गया था आप लोगों को। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। उसको भी कुछ पढ़ चुके थे, फिर भी हम शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। हमको 10th में कितनी रासायनिक अपक्रियाएं पढ़नी है ना। पहला जो हम पढ़ेंगे, ठीक, बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक, जिसको बोलते हैं योग अपक्रिया। योग अपक्रिया, योग अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक हो और उत्पाद एक बनता हो, उसी को हम बोलेंगे योग अपक्रिया ना। क्या हो? अभिकारक एक से अधिक हो, एक से अधिक हो और उत्पाद केवल एक हो। उत्पाद क्या हो? केवल एक हो। क्या अपक्रिया कहलाएगी? योग अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया ना, ये दोनों मिलके क्या बना है? जल बना है ना। तो ये दोनों आपके क्या थे? अभिकारक हैं। ये दोनों आपके क्या हैं? अभिकारक हैं। और ये क्या है? आपका उत्पाद है ना। अब अभिकारक देखिए कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, जबकि उत्पाद कितना है? तो अभिकारक एक से अधिक हो और उत्पाद कितना बनता हो? एक बनता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? योग अपक्रिया। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे H2Cl2, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, HCl ना। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? योगात्मक अपक्रिया का। क्यों? अभिकारक इसमें 2 हैं, जबकि उत्पाद कितना है? 1 है ना। अगला रिएक्शन जो आपका होगा वो तब विस्थापन पर, इसके वियोजन अपक्रिया लिखते हैं। कौन सा? दूसरा जो है आपका तब वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ठीक। वियोजन अपक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से अधिक बनता हो। मीन्स यह योग अपक्रिया के विपरीत होता है। योग अपक्रिया में क्या थे? अभिकारक एक से अधिक थे
उत्पाद एक बनता था। इसमें क्या होगा, अभिकारक एक होंगे, उत्पाद एक से अधिक होंगे। मतलब जो हमारा अभिकारक होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। वियोजन मतलब क्या हो जाता है, टूट जाता है और एक से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे हमने अगर लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, इसको गर्म करें तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, टूट गया, मतलब वियोजित हो गया। अब इसमें देखो अभिकारक एक है जबकि उत्पाद कितने, एक से अधिक है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया। तो जो हमारा वियोजन अपक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है ना। फर्स्ट जो होता है हम लिख सकते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। सेकेंड जो होती है विद्युतीय वियोजन अपक्रिया, ठीक। थर्ड जो होता है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, सॉरी ऊष्मीय तो लिखा हमने, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, ना। अब ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया अगर हम ऊष्मा देकर वियोजित कर रहे हैं, मतलब जो हमारे अभिकारक हो ऊष्मा देने पर टूट जा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ये लिखा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया गया मीन्स उसको ऊष्मा दिया गया तो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। दूसरा है विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। विद्युतीय वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे जल होता है H2O, तो अगर हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो क्या हो जाता है, टूट जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे ना और ऑक्सीजन क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। समझ आया। तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अपक्रिया। थर्ड जो दिया गया प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, मतलब कोई ऐसा अपक्रिया हो जिसमें प्रकाश देने पर जो हमारा अभिकारक हो एक से अधिक भागों में टूट जाता हो। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसको अगर हम क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, ये टूट जाता PCl3 और किसमें, Cl2 में ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। क्लियर हो गई बात ना। 2 अपक्रिया, योग अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। थर्ड अपक्रिया जो होती है विस्थापन अपक्रिया। थर्ड अपक्रिया क्या होगी, विस्थापन अपक्रिया। इसको पढ़ते हैं। विस्थापन अपक्रिया इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जब कोई अधिक क्रियाशील किसी कम क्रियाशील ना परमाणु और या आयन को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता और एक नया पदार्थ बनाता। तो उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु या आयन किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व परमाणु या आयन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया किससे करा दी है, Zn से, तो बन जाता है ZnSO4 और क्या होता है, Cu विस्थापित हो जाता है। अब देखो इसमें जिंक जो है इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या किया, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया ना और खुद उसके स्थान पर चला गया, तो एक नया पदार्थ बन गया जिंक सल्फेट। यहाँ था कॉपर सल्फेट जबकि यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट ना। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया। ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना। और विस्थापन अपक्रिया 2 होता है, एक डबल विस्थापन भी होता है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि 2 नए पदार्थ बनते हैं
हाँ, मतलब दो परमाणु अणु आयन विस्थापित होते हों और दो नए पदार्थ भी बनते हों। जैसे अगर हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं BaCl2 प्लस ZnSO4, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 प्लस ZnCl2 ना। अब इसमें देखो दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। यहाँ जिंक सल्फेट था, जैसे यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, जिंक क्लोराइड, सॉरी यहाँ बेरियम क्लोराइड था, जबकि यहाँ पे क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। तो ये ऐसे विस्थापन अपक्रिया जिसमें दो नए पदार्थ बनते हो ना, और दो परमाणु अणु आयन क्या हो, विस्थापित होते हैं, उसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया ना। अब इसके आगे का रिएक्शन ठीक अगले लेक्चर में पढ़ाते हैं।